सकता है। इसलिए नाम दिल से न भूलो हरि का, नाम दिल से न भूलो हरि का। ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम दिल से नाम दिल से न भूलो हरि का, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि का भुलाने के काबिल नहीं है। नाम दिल से न भूलो हरि का, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम दिल का हरि का, ये भुलाने का काबिल नहीं है। नाम दिल से न भूलो हरि का, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम दिल से न भूलो हरि का, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से तुझको मिला है, बड़ी मुश्किल से तुझको मिला है। बड़ी मुश्किल से तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल है। मुश्किल से तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी नकी मन लगाकर। जिसने हीरा जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी नकी मन लगाकर। जिसने हीरा कभी कहना चाहते हैं कि यह जो शरीर मिला है मोक्ष का साधन है, मोक्ष का द्वार है। यदि इस शरीर को हम गंवा देंगे तो फिर भगवान के पास जाकर हम मुक्ति कैसे पाएंगे। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी नकी मन लगाकर। जिसने हीरा ऐसा पाकर, खोज अपनी वह भगवान के पास जाकर
भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने के काबिल भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। जीवन का फूल खिला है। यह जो चोला हमें मिला है, यह जो शरीर हमें मिला है, 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। और यदि हम यहाँ आकर के भी, मोक्ष के द्वार पर आकर भी यदि असफल हो गए तो फिर 84 की चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा सभागार था। उस सभागार में एक ही द्वार था। सब लोग बैठ करके भगवान की कथा सुनते थे। उसमें एक अंधा भी आकर के भगवान की कथा सुना करता था। सब लोग जब कथा समाप्त हो गई बाहर चले गए। अंधे को लोगों ने उसी सभागार में छोड़ दिया। उसने आवाज दी, किसी ने सुनी नहीं आवाज। अंत में अंधा वहां से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। जैसे तैसे दीवार के पास पहुंच गया और उसने सोचा कि दीवार का स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़े, दरवाजा मिल जाएगा, निकल जाएंगे। पहुंचा, दीवार पकड़ करके चक्कर लगाने लगा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा उसको खुजली बीमारी भी थी। बस खुजली शुरू हो गई। अब खुजली शुरू हो गई, हाथ छोड़कर खुजलाने लगा। इतने में दरवाजा निकल गया। फिर खुजलाने के बाद दीवार पकड़ ली, फिर आगे छोड़ने लगा। अब ऐसे ही वो रात भर चक्कर लगा रहा है बेचारा। जब दरवाजे पर पहुंच रहा है, खुजली से परेशान होकर के दरवाजे को छोड़ दे रहा है और फिर चक्कर लगाना शुरू कर दे रहा है। हमें भी विषयों की खुजली लगी है। संसार में जो भी प्राणी है ना, इस सांसारिक सुख की चमक इतनी गहरी है कि इसको देख करके वो लुप्त हो जाता है, इसको सर्वस्व मान बैठता है और इतने अनमोल शरीर को पा करके भी विषय भोग रूप खुजली में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। खुजली को रोग क्यों कहा जाता है? खुजलाते समय, जिसको भी खुजली हुई होगी अनुभव तो किया ही होगा, खुजलाते समय बड़ा आनंद आता है। फिर इसको बीमारी क्यों कहा गया? इसलिए कि खुजलाते समय जितना आनंद आता है ना, तो सबका बदला निकल जाता है बाद में।
ये संसार के जो विषय है ना वैसे ही हैं। भोगते समय तो बड़ा आनंद आता है, पर यही भोग जब रोग बनकर शोक बनकर सामने आता है तो 84 का चक्कर और नरक का भोग ऊपर से, तब समझ में आता है कि ओ हो हमने इतना अमूल्य शरीर पा करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। इसलिए कवि का संकेत है चोल चोलायन बोल तेरा शिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोलायन बोल तेरा शिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। गिन गिने के तुझको मिला है, गिन गिन के तुमको मिला है, श्वास गिन गिने के तुझको मिला है। बोलो हरि का भुलाने के